मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी रीवा के हिनौती गोदाम की, जहां गौसेवा के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां 6 लाख का फंड गायों तक नहीं पहुंचा, भूख से तड़पती गाय, वहीं दलालों का मांस चमड़े का धंधा जारी। इसके साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने इंजीनियर को मारा थप्पड़। मध्य प्रदेश सरकार की योजना प्रतिभावान विद्यार्थी प्रोत्साहन पुरस्कार राशि वितरण कार्यक्रम में दतिया पहुंचे प्रभारी मंत्री येदल सिंह कंसाना, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार की विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि योजना की जमकर तारीफ की। वहीं इस दौरान जब मीडिया कर्मियों ने योजना को लेकर उनसे बात कराना चाहा तो बिना कुछ जवाब दिए वे मीडिया के कैमरे से बचकर निकल गए। वहीं इस योजना को लेकर दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने छात्र हित में इस योजना को सरकार की महत्वपूर्ण योजना बताया। दूसरी ओर प्रभारी मंत्री इस योजना पर मीडिया से बचते नजर आए। आज जो जिले के एवं प्रदेश के मेधावी छात्र हैं उनका सम्मान किया जा रहा है, उनको लैपटॉप की राशि उनको दी जा रही है। हमारे जिले में 1161 छात्रों को दिया जा रहा है, जिसमें प्रभारी मंत्री जी प्रोग्राम में आए थे और प्रभारी मंत्री जी द्वारा बच्चों को ये भेंट दिया गया है। हम जो भी बच्चे हैं उनको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और दतिया जिले से आने वाले समय में अच्छे बच्चे बड़े होकर बहुत अच्छा नाम कमाएं, ये शुभकामनाएं। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते डिंडोरी नगर परिषद क्षेत्र में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे मुख्यालय के कई वार्डों में लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच डिंडोरी कलेक्टर नेहा मारविया ने नगर के विभिन्न जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मस्जिद मोहल्ला, जिला चिकित्सालय प्रांगण व प्रांगण में स्थित सब पावर स्टेशन, इमली कुटी, नर्मदा घाट, नर्मदा पुल तथा वार्ड क्रमांक 9 का भ्रमण किया। उन्होंने जलभराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मस्जिद मोहल्ला में कई घरों में पानी भर जाने और नागरिकों को हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने डिंडोरी एसडीएम को प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद को जल निकासी व्यवस्था सुधारने, प्रभावित क्षेत्रों की सफाई कराने तथा जरूरी संसाधन तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस, उपाध्यक्ष सारिका नायक, एसडीएम भारती मिरावी, सीएमओ नगर परिषद अमित तिवारी सहित पार्षदगण मौजूद रहे। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां विश्वविद्यालय थाना परिसर में पुलिस एक्ट की धारा 25 के तहत जब्त किए गए 42 दोपहिया वाहनों के मालिकों से अपील की है कि वे 15 दिनों के भीतर अपने वाहनों के वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर उन्हें छुड़ा कर ले जाए, अन्यथा जल्द ही इन वाहनों की नीलामी कर दी जाएगी। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि ये सभी वाहन विभिन्न कारणों से जब्त किए गए हैं और अब तक इनके मालिक सामने नहीं आए हैं। उन्होंने आमजन को सूचित किया है कि यदि कोई इन जब्त किए गए वाहनों का वैध स्वामी है तो वे तत्काल वैध दस्तावेजों जैसे रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के साथ थाना, विश्वविद्यालय अथवा एसडीएम कार्यालय हुजूर रीवा में उपस्थित होकर अपने वाहन को छुड़ा कर ले जा सकता है। थाना प्रभारी शर्मा ने स्पष्ट किया कि यदि 15 दिनों की अवधि के भीतर कोई भी वाहन स्वामी अपने वाहन को नहीं छुड़ाता तो उसे भविष्य में मौका नहीं मिलेगा। पुलिस नियमानुसार इनकी सार्वजनिक नीलामी कर दी जाएगी। सभी नीलामी के संबंध में विज्ञापन जारी हुआ है। क्या थानों में काफ़ी लंबे अरसे से बहुत सारे ऐसे वाहन खड़े हुए हैं जो किसी अपराध से संबंधित नहीं है, लावारिस हालत में खड़े हुए हैं। बहुत सारे वाहनों के वाहन स्वामी का भी पता नहीं चल पा रहा है। दूसरा, कुछ वाहनों के नंबर भी नहीं है। तो काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी हम उनके वाहन स्वामी को पता नहीं लगा पाए हैं। ऐसे वाहनों को लावारिस वाहन मानते हुए प्रक्रिया, नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे हमने अपने थाने के 22 वाहनों को इस तरह से चिन्हित किया है, जिसमें प्रेस नोट जारी किया गया है, विज्ञापन जारी किया गया है, उनकी घोषणा जारी की गई है कि यदि इन चेचिस नंबर, इन इंजन नंबर या इन रजिस्ट्रेशन नंबर के कोई वाहन है, आपके हैं, कोई किसी का दावा है, तो कृपया वो 15 दिवस के अंदर थाना विश्वविद्यालय को सूचित करें। अन्यथा एसडीएम मैडम, तहसीलदार हुजूर, एसडीएम हुजूर के माध्यम से उक्त वाहनों की विधिवत नीलामी की प्रक्रिया कर दी जाएगी। ये कितने वाहन हैं करीब लावारिस वाले? अभी हमने थाना विश्वविद्यालय में 42 वाहन ऐसे चिन्हित किए हैं। अन्य वाहनों को भी
चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। अन्य वाहन भी जो निकलेंगे उनके संबंध में भी यही प्रक्रिया की जाएगी। अगर 15 दिन तक इनके कोई भी मालिक कागज वगैरह नहीं लेके आते हैं तो फिर अगला स्टेप क्या रहेगा? चूँकि 15 दिन की समय सीमा है अभी फिलहाल, अगर कोई इनके दावेदार, कोई वाहन स्वामी उपलब्ध नहीं होते हैं या थाने में कोई दावा इस संबंध में वाहन के संबंध में नहीं आता है, इस संबंध में प्रतिवेदन SDM मैडम के यहाँ प्रेषित किया जाएगा और फिर उसकी नीलामी की प्रक्रिया होगी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े कथित गौ अभयारण्य हिनौती गोधाम की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हिनौती गोधाम में दलालों का डेरा जम गया है, जहां गायों की सेवा नहीं बल्कि उनकी हड्डी, मांस और चमड़े का व्यापार किया जा रहा है। भले ही इन गौवंशों को सीधे औजार से काटकर हत्या ना की जा रही हो, लेकिन इन्हें निश्चित ही तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। हालात ये है कि गौवंशों के लिए 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आने वाली शासन की राशि का हिनौती गोधाम का संचालक मंडल मिलजुल कर बंदरवाट कर रहा है और गौवंशों का निवाला छीन रहा है। आपने बिहार का लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला तो सुना ही होगा, पर शायद रीवा में गौ अभयारण्य और गोधाम के नाम पर यह उससे भी बड़ा घोटाला हो रहा है और ये सब रीवा के कथित मंत्री राजेंद्र शुक्ला के नाम पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का आने वाला फंड राजेंद्र शुक्ला अपने चहेते ठेकेदारों को बंदरवाट करवा रहे हैं और ना तो कार्य गुणवत्तापूर्ण हो रहा है और उनकी व्यवस्था के लिए आने वाली राशि में भी डाका डाला जा रहा है। वर्तमान में शासन जो 40 रुपए प्रति मवेशी के हिसाब से चारे भूसे के लिए पैसा देती है, जिसमें बताया गया कि इस समय गदही में 500 गौवंशों को रखे जाने का पंजीयन हुआ है, लेकिन लगभग 6 लाख रुपए का प्रतिमाह आने वाला फंड कहां जा रहा है ये किसी को पता नहीं चल रहा है। देखिए, आज 4 जुलाई 2025 को हम गदही गौ अभ्यारण्य जो हिनौती ग्राम पंचायत में आता है, जनपद पंचायत गंगू, वहाँ पर गए थे और जो स्थितियाँ देखी वो काफ़ी चिंतनीय है। हालांकि बहुत फ्रिक्वेंट अभी हम बीच में नहीं जा पाए थे, कुछ महीने के बाद हम वहाँ पर गए और जो हमने स्थिति देखी वो ये, जिस तरह से गौवंशों का वहाँ पे मरने का सिलसिला पहले चल रहा था वो अभी भी है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि उनका केयर सही तरीके से नहीं हो रहा हो या कि क्षमता से ज़्यादा गौवंश रखे गए हों। फिलहाल जब हम गए थे उस समय तो गौवंशों को ढील दिया गया था, लेकिन वहाँ पर फिर भी लगभग 1 दर्जन के आसपास मृत और बीमार सब मिलाकर के गौवंश पड़े हुए थे। कई सारे गौवंश कहीं दूर फेंके गए थे, जिनके सड़े हुए बॉडी भी दिखे हुए हैं। कई को JCB से दफन किया गया है, इस तरह से जानकारी मिली है। तो मतलब कुल मिलाकर के यह है कि यहाँ पर जो संचालक मंडल है, सही तरीके से इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि कुछ कथित मंत्री के नाम पर यहाँ पर कुछ उनके खास लोगों को जो बैठा दिया गया है, वो यहाँ पर पूरा इसका बंटा ढार कर रहे हैं। और जब तक किसी ऐसे व्यक्ति को जो मतलब संत समाज से है या गौवंशों के प्रति जिनकी निष्ठा है, जिनका प्रेम है, जिनका एक विशेष लगाव है, जब तक वो लोग इस संचालक मंडल पे नहीं होंगे तो ये दलाल किस्म के लोग जो रखे जा रहे हैं और अपना हित साधने के लिए, तो हमें नहीं लगता कि गौवंशों के लिए इनसे विशेष कोई उम्मीद। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। सीहोर जिला पंचायत भवन में जिला पंचायत अध्यक्ष के पति सुरेंद्र सिंह मेवाड़ा ने जनपद पंचायत के इंजीनियर को हाथ पकड़कर मोड़ा और थप्पड़ भी मारे। आज जिले के सभी इंजीनियर सीहोर कलेक्ट्रेट पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर आनंद रजावत को ज्ञापन दिया और कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के ऊपर FIR होनी चाहिए। अगर FIR नहीं हुई तो हमारा संगठन मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेगा। साथ ही जिले के सभी इंजीनियर और उनके साथियों ने गुंडागर्दी के नारे लगाए और कहा कि ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सीहोर कलेक्टर बालागुरु के से भी इंजीनियर मिले, उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया कि मेरे संज्ञान में ये मामला आया है, मैं इसकी निष्पक्षता से जांच कराऊंगा, जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिल मंगल। अखिल मंगल जी, हम देख रहे हैं कि आप कलेक्ट्रेट में सारे इंजीनियरों के साथ ज्ञापन देने आए, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि कल दिनांक 3 तारीख को अध्यक्ष पति श्री सुरेंद्र मेवाड़ा जी द्वारा मेरे साथ मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गई, एक रोड के वैल्यूएशन के फर्जी बिल लगाने के संदर्भ में। अच्छा, कहाँ पे मारपीट की आपसे? जिला पंचायत परिसर में एवं उनके कक्ष में भी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप इस पर कार्रवाई हो, जो उचित कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे हम सारे अधिकारी कर्मचारी जो फील्ड पे भी काम करते हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं, हम सब एक सुरक्षा की भावना महसूस कर सकें और पूरा मध्य प्रदेश को एक विकास की अच्छे से राह दे सकें। ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ऐसी विषम परिस्थितियों में
और डर के भय के माहौल में नहीं, आपके हमारा काम करना संभव आपके नहीं। साथ मारपीट करी थी तो आपने पूछा नहीं क्यों मारपीट कर रही जा रही है मेरे साथ, क्या मेरे ऊपर एक ग्रेवल रोड है, उसके फर्जी बिल एवं गलत भुगतान वैल्यूशन के लिए दबाव बनाया गया। उसके संदर्भ मेरे मना करने पर ये किया गया। तो आपको पीटा है, मारा है? मेरा हाथ पकड़ के मरोड़ा, सारा जिला पंचायत परिसर के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। अच्छा, आपने जिला पंचायत सीओ से नहीं बोला? मुलाकात हुई, सारी चीज़ें हुई। वाला मामला आया है जो जिला पंचायत अध्यक्ष पति ने मारपीट करी, ऐसा मामला सामने आया। सर, किस तरह देखते हैं आप इसको? मुझे कल इसके बारे में जानकारी मिला है। ये सीओ जिला पंचायत को अवगत करा है। विधिवत किसी ने गलत कराया होगा, शासकीय एम्प्लॉय में विधिवत कार्रवाई करेंगे। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।